सारी बीमारियां एक दिन में ही खत्म। सुबह उठते ही एक पत्ता खाओ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, केवल एक पेड़ के पत्ते को 7 दिन तक खाने से आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा कौन सा पत्ता है जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था? उसे पत्ते के बारे में चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी 95% बीमारियां जड़ से खत्म कर सकता है। इस पत्ते को आप सभी जानते हैं और यह आपको आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा और इसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको इस कथा के माध्यम से इसका महत्व समझता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक वेद जी थे जिनका औषधालय गांव के बाहर था। वहां पर वो अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते थे। वह वेद जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते थे। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता तो वो उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी और वह पूर्ण स्वस्थ होकर औषधालय से लौटता था। ऐसे ही एक दिन वह वेद जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आया और उनसे कहने लगा, वेद जी, मैं कुछ दिनों से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ। इसके अलावा मेरे शरीर में न जाने कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैं आपके बारे में बहुत सुना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे इस थकान और कमजोरी से राहत दिलाई। उसे आदमी की बात सुनकर वेद जी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, बेटा, तुम्हारे शरीर में यह बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से बनी है। तुम प्रकृति से प्राप्त चीजों का सेवन नहीं करते हो, बल्कि बाहर की केमिकल से बनी चीजों का अधिक सेवन करते हो। जिस तरह एक बच्चा माँ के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, इस तरह अगर तुम भी प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन पर कोई बीमारी नहीं होगी और प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद वेद जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा, प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का समाधान है। बस हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर वेद जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और सभी बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेगी। वेद जी की ये बात सुनकर वो आदमी उत्सुकता से बोले, वेद जी, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर वेद जी ने कहा, बेटा, वह पत्ता है पान का पत्ता। ये दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान का पत्ता, जिसका इस्तेमाल हिंदू धर्म में पूजा के लिए किया जाता है और मुस्लिम धर्म के लोग इसे खुशहाली के मौके पर हरी भरी चीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पान के पत्ते को कत्था चूना लगाकर सुपारी के साथ भी खाया जाता है। पान और सुपारी का सेवन अक्सर लोग खाने के बाद करते हैं। पान का पत्ता इतनी ज्यादा पावर रखता है कि इससे न्यूरोलॉजिकल परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इस पत्ते का सेवन करने से बॉडी एक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता है। फिर इसके बाद वेद जी उसे आदमी से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लेना है इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और यहाँ तक कि हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने में सहायक होता है। पान के पत्ते में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके बाद वेद जी ने उसे आदमी से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकते हैं, घाव को भरते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। फिर वेद जी उसे आदमी से कहते हैं,
और मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। पान के इस पत्ते का सबसे जरूरी हिस्सा इस पत्ते की रीढ़ है। इसे कभी भी लंबाई में नहीं काटना चाहिए। अगर आप इस पत्ते को बीचों बीच से काट देते हैं तो इसके सारे गुण बंट जाते हैं। ये गुण किसी एक को मिलेंगे, दूसरे इंसान को इसका कोई फायदा नहीं होगा। पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है। इससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता है तो पान का पत्ता चबाने से ये समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पीना भी आसानी से हजम होता है। पान के पेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद वैद्य जी उसे आदमी से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसके लिए तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है, जिससे खाना तेजी से और अच्छी तरह से पचने लगेगा और तुम पेट हल्का हल्का महसूस होगा। पान के पत्ते का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। रोजाना खाना खाने के बाद इस पत्ते का सेवन किया जाए तो पाचन से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी और अपच से राहत मिल सकती है। पेट से गंदे बैक्टीरिया को दूर करने में ये पत्ता असरदार है। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर पान का पत्ता बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। मुंह के बैक्टीरिया से निजात दिलाने में ये पत्ता बेहद गुणकारी है। पान के पत्ते में गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं जो मुंह के छालों से राहत दिलाते हैं। गठिया के दर्द को दूर करने में और अस्थमा का इलाज करने में ये पत्ता जादुई असर करता है। फिर वैद्य जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है तो पान के पत्ते का नियमित प्रयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले और उसे पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाए, फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से ये फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद वैद्य जी उसे आदमी से कहते हैं, बेटा, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रभाव होते हैं जो स्वास्थ्य नाली को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भाप लेते हो तो इससे काफी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और स्वास्थ्य नालियों की सूजन को काम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो, इससे काफी आराम मिलेगा। फिर वैद्य जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ये जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पेट में मौजूद प्राकृतिक गुण सूजन को काम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का सा गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो, इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। वैद्य जी ने आगे कहा, बेटा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं बल्कि सर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी होता है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है तो इसका समाधान ये है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। ये तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है, वह सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। वैद्य जी उस आदमी को जानकारी देते हुए कहते हैं
कि यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का सा गर्म करके जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की सी मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर वैद्य जी उसे आदमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पेट में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने गाव पर भी लगा सकते हो, जिससे गाव जल्दी से बढ़ जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगी। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उसे पानी से अपने घाव को भी धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी से ठीक होंगे। फिर वैद्य जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है जैसे कि दाग, धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें पिंपल्स की समस्या है तो पान के पत्ते का रस निकालकर उसे हुई की मदद से पिंपल पर हल्के से लगाओ, इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने उसे आदमी को समझाया, बेटा पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है तो ये पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुई अतिरिक्त पेट को बंद करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। वैद्य जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि ये शरीर से विषैला पदार्थ को बाहर निकलता है। ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वैद्य जी ने उसे बताया कि इसके लिए तुम्हें एक ताजा पान का पत्ता लेना है और उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उसे पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम ये अच्छे से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैला तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लीवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर वैद्य जी ने उसे आदमी से कहा, बेटा पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मोहित की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़े में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। वैद्य जी ने बताया कि इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है बल्कि मसूड़े से खून आना भी बंद हो जाता है। फिर वैद्य जी ने कहा, बेटा पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता था। उसे जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। आजकल तो 20 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद यूगेन शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने सिर पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ दूर होता है। लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चुनाव सुपारी और तंबाकू लगाकर कहते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चुना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े, दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चुनाव डालते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान करेगा।